बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी वो वीकेंड की वीडियो है जिसके अंदर हम थ्रू आउट द वीक जिसका मार्केट ने इम्पैक्ट लिया है न्यूज़ का उनको डिस्कस करते हैं, या फिर जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मार्केट ले सकती है, ऑलरेडी ले रही है, उनको देखते हैं किसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फंडामेंटली भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा और बाकी हम टेक्निकली भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ हम चार्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं और एनालिसिस का पार्ट बनाते हैं। न्यूज़ से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट आ सकता है उस चार्ट को वो देखते हुए वो भी डिस्कस करते हैं। और ये ऐसा सेशन कह लें या वीडियो कह लें होती है कि जिसका हम इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियसली भी देखते रहे हैं। यहाँ पे हमने सीमेंट सेक्टर की बात की, सीमेंट सेक्टर में हमने बेहतरी देखी। फिर पिछले दिनों हमने फार्मा सेक्टर के अंदर भी जो है वो बेहतरी देखी थी। उसके अलावा ऑटो सेक्टर भी डिस्कस हुआ था और उसमें भी हमने बहुत से स्टॉक्स को चलते हुए देखा था प्रीवियसली। साजगार और इस तरह की बात की जाए एबर्ट की, तो वो एक सीमेंट सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं CHCC को डिस्कस किया था और उसने अपना ब्लॉक ब्रेक किया, कंसोलिडेशन ब्लॉक। उसके बाद MLCF भी प्रीवियसली डिस्कस हुआ था। टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है वो मेंशन करना चाहिए, टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमने जो है बेहतरी देखी थी। उसके अलावा ऑयल सेक्टर के अंदर क्वाइट रिसेंटली जो है बेहतरी देखी गई थी, वो भी हमने डिस्कस किया था वीकली वीडियो के अंदर। और इस तरीके से ये हमारा जो है इम्पैक्ट रहा है अब तक की वीडियोस का। अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेस जो है इसको कह सकते हैं थी। और आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है हमारी वो गैस सेक्टर से SNGPL की है। SNGPL फेसेस लिक्विडिटी इशू। तो अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं SNGP की, जो कि इनकी पेमेंट, जैसे अगर आपने सर्कुलर डेट में देखा हो तो सारे इंटरकनेक्टेड थे और उसके अंदर जो है पेमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई थी, जिसकी वजह से हमने इम्पैक्ट देख रहे थे कि जैसे ही पेमेंट्स पास हुई तो हमने काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूव देखी ऑयल सेक्टर के अंदर। अब PPL हो, माड़ी हो, OGDC हो, इन सब में हमने जो है बूस्ट देखा। अभी हम SNGP की अगर बात करते हैं तो SNGP के अंदर भी वही सर्कुलर डेट वाले जो है हालात नज़र आते हैं और इसी वजह से SNGP की जो है एक परफॉर्मेंस जो है वो रुकी हुई नज़र आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बिगेस्ट डिफ़ॉल्टर जो हैं वो वापडा प्लांट्स हैं और यहाँ पे जो है सारे ही जो है इन्होंने प्लांट्स के नाम लिख दिए कि ये जो है तकरीबन 50.43 बिलियन रुपीस का जो है वो अमाउंट बनती है। और यहाँ पे SNGP जो है वो इन कन्वर्सेशन कह सकते हैं CBPA के फॉर फंड्स रिलीज़, ताकि जो है वो इनकी जो है पेमेंट और इनके कैश फ्लोज बेहतर हों। जैसे ये होगा तो फिर इसके अंदर भी बेहतरी देखी जाएगी। प्रीवियसली हमने ये खबर जो है वो ऑयल सेक्टर में देखी थी, अब हम गैस सेक्टर में देख रहे हैं। अगर इनकी पेमेंट पास हो जाती हैं तो ये जो हमारे पास एक नेगेटिव न्यूज़ है यही पॉजिटिव में बदल जाएगी और जो है हम SNGP के अंदर जो है बेहतरी देखेंगे। इसके टेक्निकल चार्ट को भी देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर SNGP को देखें तो SSGC की तरह हमें SNGP भी एक डिप पे नज़र आता है। यहाँ पे प्रीवियसली इसने एक डाउनवर्ड जो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का चैनल था उसको ब्रेक किया, टारगेट्स ऑलमोस्ट मीट किया और फिर उसके बाद हमने डिक्लाइन देखा, थोड़ा अपवर्ड आने की उसने कोशिश की, बट सेम एरिया से इसे जो है वो सप्लाई मिली और फिर हमें ये डिप नज़र आता है। ये अभी जो इसका चैनल है, जो अपवर्ड चैनल इसका बनता है जिसमें हायर लोज बना रहा था, उसके जो है बॉटम के ऊपर है और अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर हम इसके अंदर अपवर्ड मूव देख सकते हैं तकरीबन इतने ही लेवल तक जितना इसने प्रीवियसली 125 का हाई बनाया था। बहरहाल अभी यहाँ पे मज़ीद डिप के चांसेस लगते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस भी गिर रही है, तो ऐसा लगता है कि ये अभी मज़ीद जो है डिप बनाएगा। उसके अलावा अगर हम इसको एक मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लें, टारगेट बनते हैं वो तकरीबन 149 तक के बन सकते हैं। उसके बाद इसमें एक फॉल आ सकता है। यहाँ पे जो है कैंडल के ऊपर सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। उसके अलावा वॉल्यूम्स भी कम है, तो होपफुली जो है इसको हम ये टॉप बनाते हुए देखेंगे और फिर ये एक डिक्लाइन की तरफ आ सकता है। सिंपल ट्रेंड लाइन प्लॉट करके देखें तो ये इस लेवल को क्रॉस करना इसका ज़रूरी है, अगर तो ये इससे आगे मूव करता है, अदरवाइज़ ये यहीं से डिक्लाइन होने के चांसेस हैं क्योंकि हम कैंडल के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। और ये बात हो गई SNGP की, अगर इनके पॉजिटिविटी आती है तो फिर यहीं से बाइंग भी देखी जा सकती है। अभी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर वैसे ऐसे मामलात नहीं लगता है कि अभी जो है ये डिप का जो है वो सामना करेगा और सपोर्ट के लेवल इसके यही बनेंगे जो इसके फिप के लेवल्स हैं। 86 का लेवल जो है इसकी सपोर्ट बनेगा अगर ये 114 को जो है ब्रेक करता है।
तो ये बात हो गई SNGP की। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। सुपर टैक्स रेट विल बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, ये एक अच्छी खबर है। तो ये सुपर टैक्स को लेके हमने अभी न्यूज़ पढ़ी कि गवर्नमेंट जो है सुपर टैक्स को जो है रिड्यूस करने की ग्रेजुअली जो है कोशिश कर रही है 5% तक अगले 4 साल के लिए, और 5th ईयर के अंदर कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के जो है वो इम्कानात हैं। और यहाँ से कैबिनेट के अप्रूवल जो है अभी जो है रहता है, और ये इस मंथ के अंदर जो है देखा जा सकता है। उसके बाद हम देखें, पहले भी हमने न्यूज़ के जो है सेशन में प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल रिवाइवल की कोशिशें कर रही है और काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है इन चीज़ों पे। आजकल ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट शो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसी का जो है ये एक आप इसे पार्ट कह सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस जो है हमारी रैली के अंदर भी। अभी रिसेंटली GHNI भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके अलावा जो हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर भी हमने अच्छा इम्पैक्ट देखा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स के लिए इजी जो है वो एक्सेस हो क्रेडिट को लेके, लोन्स वगैरह को लेके, और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज़ बेहतर हो सके हैं। एक्सपोर्ट को लेके हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट हो भले या जो है ऑटो सेक्टर से कोई, अभी हम आगे भी देखेंगे। एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश चल रही है, और ये उसी का एक पार्ट कहा जा सकता है इसको। हमने प्रीवियसली भी जो है जब देखा था इंडस्ट्रियल सेक्टर की न्यूज़ वगैरह को, तो उसमें हमने GHNI में, SNAI में जो है मूवमेंट देखी थी अच्छी। देखेंगे पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका PSX पे। तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल की मैंने पहले भी बात की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को लेकर भी गवर्नमेंट बहुत कोशिशें कर रही है। प्रीवियसली भी वीडियोस में हमने बहुत डिस्कस किया, सीमेंट सेक्टर भी हमने डिस्कस किया था, ऑटो सेक्टर की भी बात हुई, स्टील सेक्टर को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये स्टील सेक्टर का एक बहुत ही रिसेंट जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और फर्टिलाइज़र सेक्टर भी इवन जो है इसका जो है बेनिफिशरी हो सकता है, और ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। तो हम इसको मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर इम्पैक्ट देख सकते हैं इनमें, और शॉर्ट टर्म के लिए भी जो है एक जब अप्रूवल हो जाएगा तो फिर हम एक स्पाइक देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर भी स्क्रिप्ट्स में। और अगली न्यूज़ है हमारी माड़ी की, और माड़ी एनर्जी के प्रॉफिट फॉल हुए हैं 15% तक। माड़ी के अंदर हमने एक मूव देखा था, उसके बाद हमने डिक्लाइन देखा है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास जो है बेयरिश या न्यूट्रल इम्पैक्ट हो सकता है, वहीं जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो एक ग्रोथ का एस्पेक्ट भी नज़र आता है। वो किस लिए है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको, कि माड़ी जो है वो एक हमारे लिए ऑयल सेक्टर में तो मशहूर है ही एक स्क्रिप्ट, बट जो है ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आ रहा है। मिनरल्स जो है एक्सप्लोरेशन के अंदर भी माड़ी का नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशली कॉपर और गोल्ड के एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी जो है इसके इनिशिएटिव्स जारी हैं। और ये जब अगर ये सक्सेसफुल होता है इसका मिशन, तो फिर हम एक जो है मीनिंगफुल जो है कंट्रीब्यूशन देखेंगे इसके प्रॉफिट में, इसके थ्रू मिनरल्स के सेलिंग में ज़्यादा मार्जिन जो है अटेन कर पाते हैं कंपेयर टू गैस। और यहाँ पे आप देखें कि डाटा सेंटर स्केलिंग के अंदर भी टेक रेवेन्यूज़ को लेके भी जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त इसके लिए कैश जनरेटर का काम करेंगे, और ओवरऑल जो है अर्निंग्स बढ़ेगी और स्टेबिलिटी आएगी। ये बात ध्यान में रखने की है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर बात की जा रही है। इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो EPS की भी ग्रोथ होगी, और उसके अलावा डिविडेंड भी जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये इनकम और ग्रोथ इन्वेस्टर दोनों के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव एस्पेक्ट होगा माड़ी को लेके। और शॉर्ट टर्म के अंदर हम काफ़ी दफ़ा जो है वो सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडिंग भी देखी जाती है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसे न्यूट्रल या बेरिश देख सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा भी थोड़ी करेक्शन। लेकिन लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है माड़ी में। ये जैसे कि अभी बात हुई डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा रहा है, और मिनरल के लिए रिलेटेड भी बात हुई, तो ये वाली चीज़ें जो हैं इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। माड़ी के चार्ट को भी देख लेते हैं। हाँ, डेली चार्ट के ऊपर आप माड़ी को देखेंगे तो माड़ी के अंदर आपको एक सेलिंग नज़र आती है, और उसके अलावा वॉल्यूम्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। ये अभी मज़ीद डिप कर सकता है। इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट हो सकती है वो जो इसकी ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, जो मैंने वीकली चार्ट के ऊपर प्लॉट की है, जब प्राइस ने उठना शुरू किया था मैंने वहाँ से मार्क करना शुरू किया है। इस पे सपोर्ट लेती है, अपवर्ड मूव दिखाती है, तो होपफुली अगर इधर से सपोर्ट लेता है तो फिर हम एक जो है नया स्पाइक देख सकते हैं। बहरहाल अभी जो है ये डिप करेगी, और इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है यहाँ कैंडल के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। बहरहाल वीकली वॉल्यूम्स अब तक अच्छे हैं। मंथली चार्ट पे अगर माड़ी को देखें के ऊपर वॉल्यूम्स जो है हमें कम नज़र आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे एक ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इससे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है,
और कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इधर को ब्रेक कर देता है ना ये टॉप देख सकते हैं। बहरहाल अभी माड़ी को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे एक जो है डिप देखी जा सकती है। तो बट माड़ी जो है मैंने आपसे जैसे डिस्कस भी किया, लॉन्ग टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर एक अच्छी चॉइस हो सकता है। तो जब बाय आपने तभी करना होता है जब डिप हो, तो इस सपोर्ट पे बाय करें, नहीं तो आप सपोर्ट के लेवल्स डिफाइन कर लें और उसमें बिट बाय बिट बाइंग करें अगर आप माड़ी में बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फौजी सीमेंट को लेके, यानी कि FCCL फौजी सीमेंट के अंदर जो है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स नोट किए गए हैं और फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इसको हमने देखा भी परफॉर्म करते हुए। ये 11 अगस्त की न्यूज़ है। पहले जब हमारी पिछले वीक की वीडियो में बात हुई थी हमने इसको परफॉर्म करते हुए देखा भी, और अभी भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे से हमारे पास टारगेट्स मेंटेन है। मैं आपको इसको टेक्निकली भी दिखा देती हूँ। तो बेसिकली एक चैनल के अंदर चल रहा है और यहाँ से हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन थी, इसने यहाँ पे एक नया हाई फॉर्म किया है। यहाँ पे काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है। FCCL हमें चैनल का टॉप दिखा सकता है, या अगर कंजर्वेटिव सा रखें तो 54 का लेवल होगा। मंथली चार्ट के ऊपर हमारे FCCL के जो है अच्छे खासे टारगेट्स हैं। FCCL के टारगेट्स जैसे इधर प्लेस करें मंथली चार्ट के ऊपर, तो हमारे पास तकरीबन 78 का लेवल बनता है रफली, या अगर हम इसको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलें तो तकरीबन 75 का लेवल बनता है और स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें जो है वो अभी पोटेंशियल भी है और टारगेट्स भी इंटैक्ट हैं। तो होपफुली हम यहाँ से जो है वो थोड़े टाइम में, लॉन्ग टर्म के होते हैं मंथली चार्ट जो है टाइम लेता है, हमारे पास टारगेट्स मेंटेन है। अच्छा चल रही है प्राइस भी, हमने इस वीक भी इम्प्रूवमेंट देखी है। अभी इसमें वॉल्यूम्स इतने नहीं हैं बट जो अभी हमने देखी न्यूज़ वगैरह और टेक्निकली भी ये बात सपोर्ट होती है कि टारगेट्स इंटैक्ट हैं, तो हम इसके अंदर बेहतरी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ATRL की है। ATRL के प्रॉफिट्स जो हैं वो शार्पली फॉल हुए हैं और अभी इसकी अर्निंग्स आई थी उसमें हमने देखा कि एक डिक्लाइन देखा जाता है। इसको मज़ीद भी देखते हैं। ATRL अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे यानी कि 6 से 12 महीने के अंदर देखेंगे तो वीक मार्जिन हैं इसके, और ओवरऑल जो है अर्निंग्स का भी प्रेशर है कि अर्निंग्स नेगेटिव आई हैं तो वो भी मार्केट उसका भी प्रेशर ले रही है। तो स्टॉक जो है वॉलेटाइल रह सकता है। बहरहाल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इनमें बनती रहती हैं। ATRL मैंने आई थिंक आपकी रिक्वेस्ट थी, 1 या 2 वीडियो पहले डिस्कस भी किया, तो मैंने यही कहा था कि फॉल हो सकता है, नेगेटिव अर्निंग्स आई हैं, मार्केट उसका भी प्रेशर ले रही है। ये बात हमें टेक्निकली भी दिख रही थी और फिर ऐसे ही हुआ है। अभी मैं आपको चार्ट भी इसका शेयर करूंगी। बहरहाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर ATRL एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको और अर्निंग्स भी अच्छी दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, और अगर आप न्यूज़ से अलाइन रहते हैं तो आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि एक्सपेंशन को गवर्नमेंट जो है रिफाइनरीज की सपोर्ट कर रही है और इसको लेके ATRL भी एक्सपेंशन कर रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म के अंदर इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा और मार्जिन बेहतर होते हैं रिफाइनरी के, तो ATRL जो है वो उसका भी बेनिफिशरी होगा। तो ओवरऑल जो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि 1100 तक भी ATRL जा सकता है, बट ये जो है वो डिपेंड करता है कि मैक्रोज जो है वो अच्छे रहें, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, सारी चीज़ें अच्छी रहें। उसके अलावा पॉलिसी की जो कंडीशंस हैं वो भी अलाइन रहें, तो फिर हम जो है ATRL के अंदर एक अच्छा लॉन्ग टर्म के अंदर मूव देख सकते हैं। ATRL के चार्ट को देखें तो एक बहुत क्लियर हमारे पास जो है वो बुल फ्लैग फॉर्मेशन है। बुल फ्लैग फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास तकरीबन 950 तक के टारगेट्स बनते हैं, और जैसे कि हमारा तरीका होता है कि फ़ेज़ 1 क्रॉस होता है तो फ़ेज़ 2 की तरफ जाता है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम इसको फ़ेज़ 2 में तकरीबन 1000 या 1100 तक देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। वो आपको ATRL को एवेल्यूएट करने में हेल्प कर सकती है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास APL की है। APL अगेन एक प्रॉफिट फॉल होने की न्यूज़ है हमारे पास कि फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट फॉल हुए हैं। इसको भी थोड़ा सा डिग करते हैं न्यूज़ को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आ सकती है। बेटर प्रॉफिट्स इसको अटेन हो सकते हैं अगर रिफाइनरी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये अटक पेट्रोलियम है। ATRL को अभी हमने डिस्कस किया है, अटक रिफाइनरी, और यहाँ पे APL की सॉलिड बैलेंस शीट है। उसके अलावा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके LPG और EV इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ हम APL के चार्ट को भी देख लेते हैं। हम सिंपली यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करें और यहाँ से हमें टारगेट्स मिल जाते हैं जो पॉसिबली हो सकते हैं, बट ये बात जो है वो हमें याद रखने की ज़रूरत होगी कि ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होते हैं और ये
टाइम लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सिंपली प्लेस करेंगे और अभी जो है APL करंटली हमारे पास बिल्कुल अपनी ये रेजिस्टेंस से ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। मंथली क्लोजिंग में काफ़ी टाइम है। बहरहाल यहाँ पे जो है कैंडल बिल्कुल वीक लग रही है, वॉल्यूम्स यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर हमें इसको मज़ीद टाइम देना पड़ सकता है। बहरहाल अगर ये यहाँ से अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छी कैंडल फॉर्मेशन करता है तो 811 का टारगेट बहुत ही अटेनेबल होगा। डेली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे APL के अंदर हमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है, जैसे कि अभी डिस्कस हुआ कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें इसमें फॉल नज़र आ सकता है। तो होपफुली ये जो है इसका जो लेवल डिफ़ाइन किया है अभी ये यहाँ से सपोर्ट ले तो एक अच्छा जो है सिग्नल होगा और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनाई जा सकती है बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही जो है जो पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है वो यही जो है ट्रेंड लाइन है, ये इस पे सपोर्ट लेता है तो अच्छा है, वरना फिर यहाँ से फॉल होता है तो फिर हमें जो हमारे टारगेट्स हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो थोड़ा सा जो है डिले का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं वो किस सेक्टर से और कौन सी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ हमारे पास गैस के सेक्टर से है और SSGC की अर्निंग्स आई थी। SSGC की अर्निंग्स में हमने राइस देखा 8 रुपये का और बहरहाल अभी हमने SSGC में उस हिसाब की मूव नहीं देखी है। SSGC को हम जो है वो टेक्निकली देखते हैं, फंडामेंटली अभी हमने न्यूज़ रीड कर ली है। SSGC के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। SSGC मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन में है और यहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन कहा जा सकता है। इसने बिल्कुल जो है ब्यूटीफुली अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से मैंने एक अपवर्ड चैनल प्लॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और वीकली चार्ट के ऊपर आई थिंक दिखाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से जब प्राइस ने उठना शुरू किया था यहाँ से हमें अच्छा जो है पॉइंट मिलता है इस ट्रेंड लाइन का। उसके बाद एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी इतने टाइम से जो इसकी परफॉर्मेंस डिले थी, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने जो है कैंडल फॉर्म की है जो आप डेली चार्ट के ऊपर अभी देख रहे थे। दोबारा डेली चार्ट पे चलते हैं, यहीं से इसने सपोर्ट लेके एक हमें ग्रीन कैंडल दिखाई है। वॉल्यूम जो है यहाँ पे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी के होपफुली ये फ्राइडे से ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा, नहीं तो फिर हम इसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर देख सकते हैं। जो इसका एक टारगेट होगा बिल्कुल कंजर्वेटिव सा वो 49 का है, अदरवाइज़ उससे भी अहेड जो है इसके टारगेट्स होंगे अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन भी थी, इसके हिसाब से हमारे टारगेट्स काफ़ी आगे के होंगे। और अगर सिंपली मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसके टारगेट्स मेजर करके भी दिखा दूँ तो कहाँ तक के हो सकते हैं वो भी आई थिंक एक आइडिया के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसको सिंपली इधर प्लेस करते हैं जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था प्रीवियसली। तो ये तकरीबन इसका लेवल बनता है 81 का और 84 का फिब का लेवल बनता है। तो अगर कोई इसमें लॉन्ग टर्म एंट्री चाह रहा हो तो उसके लिए भी लेवल्स क्लियर हो गए हैं। अब हम अगली न्यूज़ देख लेते हैं। सेक्टर को थोड़ा सा स्विच करेंगे और सीमेंट सेक्टर में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास लक का आ जाता है, लक के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं और वही यहाँ पे हमें दिख भी रहा है न्यूज़ में कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई दी है। इसको थोड़ा सा जो है इन डेप्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसको टेक्निकली भी देखेंगे। अर्निंग्स की बात हुई कि 22% तक जो है अर्निंग्स के अंदर इजाफा देखा गया है। उसके अलावा लक के पे आउट की बात हुई, डिविडेंड पे आउट अच्छा रहा है लक का 4 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद लक जो है वो इन्वेस्टिंग की तरफ भी आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है एसोसिएटेड कंपनी के अंदर कॉपर और गोल्ड एक्सप्लोरेशन का जो काम करती है बलूचिस्तान में। अदर इनकम्स के अंदर बेहतरी देखी गई, सिग्निफिकेंट राइज देखा गया इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक सेल्स जो है वो इसकी डिक्लाइन हुई है, बट एक्सपोर्ट के अंदर जो है एक बहुत ज़बरदस्त जो है बूस्ट देखा गया है और एक्सपोर्ट में इनकी इजाफा हुआ है परसेंटेज में, तकरीबन 53% जो है वो बेहतरी देखी जा सकती है। डोमेस्टिक सीमेंट इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो 3% तक जो हमारे पास कम देखी गई है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अभी इनकी सेल्स भी जो है डोमेस्टिक 7% तक डिक्लाइन हुई है। ओवरऑल आउटलुक देखा जाए तो ये जो डोमेस्टिक डिमांड का ना डिक्लाइन हुआ है ये रिकवर होने के चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन को और रियल एस्टेट को भी जो है वो सपोर्ट कर रही है और ऐसे इनिशिएटिव और स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। तो फिर जब कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो फिर सीमेंट की यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी और जो ये डोमेस्टिक डिमांड के अंदर डिक्लाइन आया है ये भी जो है हम बेहतर होता हुआ देखेंगे। ओवरऑल लक के अंदर जो है वो काफ़ी बेहतरी देखी गई है
और पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है पीएसएक्स में, डिविडेंड जो है वो कम है और डिस्करेज कर सकता है कुछ लोगों को जो डिविडेंड के लिए जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो है हम लॉन्ग टर्म के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं क्योंकि कंपनी जो है डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट पे भी काम जारी है। तो जब ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर हम जो है लॉन्ग टर्म के अंदर से अच्छा देख सकते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट है सीमेंट सेक्टर का ओवरऑल भी। अगर ये सारी चीज़ें एज़ पर प्लान होती हैं जैसे कि अभी डिस्कशन हुई तो फिर हम जो है वो लक को एज़ कम्पेयर टू पेयर्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। यानी कि डिफरेंट जो हमारे पास सीमेंट सेक्टर से स्क्रिप्ट हैं उससे एक बेहतर कंडीशन में हम देखेंगे। इसको हम टेक्निकली भी देख लेते हैं। लक मैंने एक वीडियो में कवर किया था, ये उसी की वर्किंग हुई हुई अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने डिस्कस किया था। और लक जो है यहाँ पे हमारे पास 403 से 413 तक के यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ना टारगेट्स बनते हैं। और मंथली चार्ट पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मंथली चार्ट के ऊपर ये जो है एक अपनी रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो फिर हम जो है इसके आगे के टारगेट्स बहुत जल्द मीट होते हुए देख सकते हैं। ये जो टारगेट था इसने इसको फुली जो है इस रैली इस बुल रन के अंदर 2025 के जो है बहुत ज़बरदस्त जो है इसने इसको ट्रैक किया है अपने टारगेट को। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ से अच्छे वॉल्यूम्स आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर हम इसको सेकंड फेज़ में देखेंगे। यानी कि 725 तक का इसका लेवल होगा। फिफ्थ के लेवल में 748 नज़र आता है, बट 725 तक का एज़ पर माई कैलकुलेशन इसका टारगेट तकरीबन बनता है। पॉइंट टू पॉइंट वेट नहीं करना होता टारगेट्स में, लेकिन सेफ यही रहता है कि आप थोड़ा पहले आउट हो जाए अपने प्रॉफिट्स लेके। बट ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम इसके अंदर 725 तक के लेवल देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ये हुई लक की बात। हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे पास पिछली वीडियोस में भी कवर हुआ है और स्टिल हमने यहाँ पे देखा है 29% जो है वो राइज देखा है सेल्स में जुलाई 2025 में। ये ऑटो सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। ऑटो सेक्टर के अंदर हमने काफ़ी स्क्रिप्ट को परफॉर्म करते हुए भी देखा है। यहाँ पे हम गैल की बात कर लें, गैल के अंदर स्टिल हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं। साजियो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। एचकार भी कुछ जो है हमें मूवमेंट में नज़र आया और इस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। अभी डिटेल्स लेते हैं। तो ऑटो सेक्टर के अंदर हमने बेहतरी देखी है और 28.5% तक जो है बेहतरी आई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब ब्रांड्स को अगर देखा जाए तो सुजुकी की वीक परफॉर्मेंस रही। उसके बाद टोयोटा को देखा जाए तो टोयोटा के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही। बारी आ जाती है होंडा की। होंडा के अंदर हमने अच्छे गेंस देखे और यहाँ पे HRV और BRV के SUV सेगमेंट ने प्रेशर देखा है। और उसके बाद हम देखें होंडाई और साजियो, तो होंडाई और साजियो ने तो आप वैसे ही साजियो का चार्ट देख के बता सकते हैं कि इसने कितना आउट परफॉर्म किया है और कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। स्टिल इसके अंदर 1600-1650 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। हाई जो है इसकी ग्रोथ रही है और स्टिल जो है ये EV के अंदर जो भी इनिशिएट करेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग रहेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो जो है अल्टीमेट हमारे पास जो है लीडर बन के इन कमिंग ईयर्स सामने आएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर भी अगर आप देखें तो रिकवरी जो है हमारे ऑटो सेक्टर की तभी मुमकिन है जब हम इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी देखेंगे, सप्लाई चेन बेहतर होती हुई देखेंगे और करेंसी में स्टेबिलिटी देखेंगे। उसके अलावा इन्फ्लेशन मॉडरेट रहती है, ऑटो फाइनेंसिंग जो है चीपर होती है। ये हमने देखा भी था कि ऑटो फाइनेंसिंग को चीपर बनाने की, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, तो हमें बेहतरी नज़र आ सकती है ऑटो सेक्टर में। उसके अलावा ये वही बात है कि EV और हाइब्रिड मॉडल्स पे जो फोकस करेंगे उनके पास एज होगा। इसमें मैंने साजगार के आपको ऐसी वर्बली टारगेट्स बता दिए हैं। बाकी इंडू देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडस मोटर हमें इधर अपनी एक रेजिस्टेंस पे नज़र आता है और ये इसको ब्रेक कर लेता है तो 2230 का लेवल बहुत अचीवेबल है। और 2230 के बाद हमारे पास अगला लेवल इसका प्रीवियस हाई जो कि 2289 का तकरीबन बनता है, वो भी काफ़ी पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके टारगेट्स देखना चाहें तो हम इसको मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। यही जो अभी बात हुई यही मंथली चार्ट की हमारी रेजिस्टेंस भी है। सिंपली हम जो है यहाँ से इसका टारगेट बना के चलें और देखें तो 3400 का टारगेट बनता है। हमारे पास इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए थे। इस मंथ हमारे पास अभी तक वॉल्यूम जो है इतना अच्छा नहीं है और अगर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम बन जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर हम इसको जो है 3400 तक देख सकते हैं। बहरहाल शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। देख लेते हैं अगली न्यूज़ को।
अगली न्यूज़ हमारे पास सरप्राइजिंगली साजगार की है और साजगार प्रोड्यूसेस 2034 थ्री व्हीलर्स 1199 फोर व्हीलर्स इन जुलाई 2025 और साजगार को हम चार्ट पे भी देखेंगे। साजगार की जो एक जो है पहचान है वो अगर थ्री व्हीलर्स को कहें तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। थ्री व्हीलर्स की जो है सेल्स में डिक्लाइन देखा गया है और ये बेहतर होती हैं। साजगार ईवी के अंदर भी जो है काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो फिर हम ओवरऑल साजगार को एक अच्छी पोजीशन के अंदर देखते हैं। साजगार का चार्ट देखेंगे, अगर आप इसे फ्लैग कंसिडर करेंगे तो दोनों ही तरीक़ों से हमारे पास तकरीबन 1600 के टारगेट्स बनते हैं। मैंने अभी आपके साथ वर्बली भी शेयर किया था। तो साजगार कैन बी गुड चॉइस। साजगार में वॉल्यूम ज़्यादा आने की ज़रूरत है। कैंडल हमारे पास यहाँ पे अच्छी फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करें तो ये जब इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, हमने अपवर्ड मूवमेंट देखी है, स्टिल यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिए, हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 1600 तक का मूव दिखा सकता है। जब ये परफॉर्म करने पे आता है तो एक दिन के अंदर ही कई पॉइंट्स जो है वो अगेन दिखा देता है। अब हम चलेंगे अगली न्यूज़ पे। मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, एक्साइड ने न्यू ऑटोमोटिव बैटरी रेंज जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। एक्साइड को भी देख लेते हैं। जैसे ईवी की जो है प्रोडक्शन जो है बेहतर होगी व्हीकल्स की, तो बैटरीज़ की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। मंथली चार्ट के ऊपर एक्साइड हमारे पास एक कंसोलिडेशन ब्लॉक में है और ये अगर इस ब्लॉक को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो पहला टारगेट तो हमारा सीधा सीधा इस ब्लॉक का बनेगा और वही जो है इसका प्रीवियस हाई भी है तकरीबन 1160 तक का। और यहाँ पे 12 में सेलिंग देखी जा रही है बट इट्स विद इन द ब्लॉक, तो इसके जो है ब्लॉक के ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एक्साइड में अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ विद इन अ ब्लॉक ही एक्साइड जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आता है। ये थोड़ा टाइम ज़रूर ले सकता है बट एक्साइड के अंदर अच्छे टारगेट्स और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉमसेल की बात है कि दुबई के स्टोर में भी फाइनली टॉमसेल अब एंटर हो चुका है। टॉमसेल के ऊपर हमने पहले भी एनालिसिस किया था और हमने देखा था कि टॉमसेल सारी टाइम फ्रेम पे तकरीबन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा था। टारगेट्स इंटैक्ट हैं, हम टॉमसेल को अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर भी टॉमसेल को देख लेते हैं। बहुत क्लियर यहाँ पे पोल फॉर्मेशन थी हमारे पास, टॉमसेल ने उसका ब्रेकआउट भी दे दिया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है। 58 तक का जो है 58 to 60 तक का टारगेट टॉमसेल में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बन सकता है। अर्निंग्स भी इसकी 3 सितंबर को जो है वो एक्सपेक्टेड है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अर्निंग्स के आगे पीछे के दिनों में ही शेयर अच्छा परफॉर्म कर जाता है। हमने माड़ी से रिलेटेड न्यूज़ देखी, अर्निंग्स तो अच्छी नहीं आई हैं बट माड़ी के अंदर अभी जब मैंने आपको दिखाया था तो एक बहुत ज़बरदस्त कैंडल फॉर्मेशन देखी रिज़ल्ट वाले ही दिन। तो इस तरीके से भी होता है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें जल्द जो है वो 58 to 60 का लेवल टॉमसेल दिखा सकता है बट स्टिल नॉट एज क्विक एज द डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके रिजल्ट आने में उतना टाइम लगता है। ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं। अब यूएस के टैरिफ को लेके है ख़बर और ये भी कंसर्निंग ऑटो सेक्टर ही है। यूएस और पाकिस्तान के जो टैरिफ रिलेटेड डिस्कशन थी उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए एक काइंड ऑफ लीनियंट जो है स्टांस था और उसका जो है हमने फिर मार्केट पे भी इम्पैक्ट देखा। मार्केट ने हमें बहुत पॉजिटिवली परफॉर्म करती हुई नज़र आई जब जो है पाकिस्तान और यूएस के ट्रेड डील जो है वो हुई और अभी भी हम ऑटो सेक्टर को लेके बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी थोड़ी डिटेल्स में चलते हैं। यहाँ पे टैरिफ ने जो कट देखा है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखा जा भी रहा है और जाएगा भी, क्योंकि ये लोएस्ट टैरिफ्स हैं इन द रीजन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है इसके साथ साथ। और गवर्नमेंट वैसे भी एक्सपोर्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बाद गाड़ियों की एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो है गवर्नमेंट कमेटीज़ भी फॉर्म कर रही है, सारे चैलेंजेस को कंसिडर करेंगी और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी, तो इन्वेस्टर्स का भी जो है वो ट्रस्ट गेन होगा। उसके अलावा जो है एक्सपोर्ट होगी तो इनकी अर्निंग्स भी बेहतर होंगी। सारी चीज़ें जो है हमें ये ऑटो सेक्टर को सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं और ये इसके साथ साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी बिल्ड करेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर हमने परफॉर्मेंस किसी की देखनी हो तो फिर
हमें उसको फंडामेंटली और टेक्निकली जो है वो देखना चाहिए, सिर्फ न्यूज़ पर रिलाई नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम चार्ट्स को भी देख रहे हैं। और अगर आप किसी जो है स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको फंडामेंटली ज़रूर देखा करें कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके रेशोज़ कैसे हैं, और टेक्निकली भी उसके टारगेट्स देखा करें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ऑब्वियसली ये ख़बर एक पॉजिटिव है कि जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी मार्केट के अंदर, तो फिर हम जो है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मीज़ान बैंक की न्यूज़ है। और बैंक्स को मैं ज़्यादा कवर नहीं करती हूँ, तो बस सिर्फ ये न्यूज़ ही जो है रीड आउट कर लेते हैं कि प्रॉफिट जो है मीज़ान बैंक के 10% तक डिक्लाइन हुए हैं, और इसके चार्ट पे भी कुछ इम्पैक्ट ज़रूर इसका नज़र आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे कि गवर्नमेंट ने 2.3 बिलियन का रिफ़ंड दिया टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को। इस न्यूज़ को थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। तो अगर बिल्कुल आसान से समझाने की कोशिश की जाए तो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने एक टैक्स गवर्नमेंट को पे किया था, उसमें से कुछ जो है गवर्नमेंट ने उनको वापस किया है। और इस स्कीम का नाम कहलाता है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ टैक्सेस, DDT। गवर्नमेंट ने इसकी पेमेंट रिलीज़ किया 2.3 बिलियन तक, और ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को लेके। टेक्सटाइल सेक्टर के पास एक एक्स्ट्रा कैश इन हैंड आ जाता है ताकि अपने सप्लायर्स को पे कर सकें, रॉ मटेरियल के लिए पे कर सकें, और ऑपरेशन जो है उनके स्मूथली रन होते रहें। उसके बाद एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो हमारी मिल्स हैं, उनका भी यही स्टांस है कि ये एक परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर जो है हमें ये एक लेवरेज एक तरीके से कह लें आसानी दी गई है, क्योंकि यहाँ से US की भी जो है टैरिफ्स कट हुए हैं, और यहाँ पे इनके पास भी कैश इन हैंड ज़्यादा आ गया है, तो ये प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर हो सकती है, इनके ऑपरेशन स्मूथ हो सकते हैं, और US टैरिफ के बाद इसका फ़ायदा, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए एक्सपोर्ट जो है बढ़ सकती हैं। तो ये इस रीजन के अंदर भी अभी हमारी बात हुई कि जैसे इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस का जो है हमने ख़बर सुनी, और पाकिस्तान के पास एक लेवरेज या अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान गारमेंट्स को लेके एक थर्ड चॉइस जो है अब होगा बांग्लादेश और वियतनाम के बाद। हमने इमेज को, गुल अहमद टेक्सटाइल्स को, और इन तरह की हमारी जो मिल्स हैं टेक्सटाइल रिलेटेड, उनको भी परफॉर्म करते हुए देखा है, और यहाँ पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी में नज़र आती है। इंटरलूब एक हमारे पास बड़ा नाम है क्योंकि ये डेनिम की प्रोडक्शन के अंदर, अपैरल की मैन्युफैक्चरिंग, सॉक्स के कैटेगरी में इनके बहुत जो है एक प्रोमिनेंट नाम है इंटरलूब का। बहुत एक्सपोर्ट के अंदर भी नाम जो है हमें बार बार देखने को मिलता है, तो इंटरलूब इसका एक बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है। उसके बाद निशात मिल्स हैं हमारे पास, गुल अहमद की बात हुई, और इस तरीके से हम जो है इनके कैश फ्लोज को बेहतर होते हुए देख सकते हैं, और इनकी अर्निंग भी इवन के आगे आने वाली बेहतर हो सकती हैं कंसर्निंग दिस न्यूज़ कि यहाँ पे एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इनके लिए खुल गई है। लास्ट में इंटरलूब के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे 80 का टारगेट पूरा हुआ था, और यहीं से इसने रेजिस्टेंस ली है। उसके बाद ये थोड़ा रिट्रेस करने आ रहा है। आई थिंक ये यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जा सकता है। यहाँ पे बहरहाल कैंडल्स के अंदर हम एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर देख सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे अभी वीकली चार्ट के ऊपर कम है। हम इसको डेली चार्ट पे देख लेते हैं, फिर मंथली चार्ट पे भी देखेंगे। डेली चार्ट के ऊपर भी बिल्कुल ये जो है डिप की जो है हमें दिखा रहा है कि मज़ीद डिप कर सकता है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, क्योंकि जो हमने ख़बर पढ़ी उसका भी लॉन्ग टर्म में ही इम्पैक्ट होगा, तो मंथली चार्ट पे हमारे पास इसके 80 के बाद 94 तक के टारगेट्स ज़रूर हो सकते हैं। इसकी अर्निंग्स जो है 3 सितंबर को आने वाली हैं, और इसको टेक्निकली जो है देखते रहें, इस पर अपना एनालिसिस करें, तो इसके अंदर भी आप ज़रूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो न्यूज़ से रिलेटेड। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम। ज़रूर मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।